हरिद्वार से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान 47 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है, जो रावली महदूद गांव का निवासी था। उसे सिटकुल थाना पुलिस ने फर्जी जमानती बनने के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान नरेश समेत 4 लोगों पर फर्जी तरीके से जमानत लेने का संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि ये सभी अलग अलग मामलों में पेशेवर जमानती के रूप में शामिल रहे हैं और अदालत को गलत जानकारी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को कोर्ट में पेशी से पहले आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां नरेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उससे पहले पेट और फिर सीने में दर्द की शिकायत की। आनंद फानंद में जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका है, हालांकि पूरे मामले की जांच जारी है। कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार उनके द्वारा ये पुलिस को एक आदेशित किया गया था एक मुकदमा लिखने के लिए, जिसमें कि 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक नरेश, कमलेश, नरेंद्र और उज्जवल कि ये सेम प्रॉपर्टी के कागज लगा के अलग अलग न्यायालयों में इनके द्वारा अलग अलग समय पे जमानत प्रार्थना पत्र दिए गए, जमानती बने, जिसमें कि झूठे ये प्रार्थना पत्र लगाकर उन्होंने जमानतें लिए लोगों की। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा लिखने का आदेश किया, जो कि उनके पेशकार द्वारा एक तहरीर पे सिटकुल थाने में अंडर सेक्शन 229(1), 336(3), 318(4) बीएनएस में दर्ज किया गया। और आज जब सुबह कोर्ट में पेश करने से पहले इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में जब मेडिकल के लेके गए, तो वहां पे नरेश के द्वारा जो ड्यूटी में साथ में गए थे कर्मचारी, उनके द्वारा बताया गया कि उसने हॉस्पिटल में बोला कि उसके पेट में दर्द है, और फिर उसने बोला उसकी चेस्ट में पेन है। फिर डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, तो उसके बाद उसको फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पे जिला अस्पताल में फिर इनकी मृत्यु हुई। और चूंकि ये पुलिस अभिरक्षा में थे, तो इसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस है उसके तहत जो माननीय जिला जज हैं उनके वो रिक्वेस्ट की गई, और उसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके द्वारा नियुक्त किए गए, जिनके द्वारा की इंक्वेस्ट रिपोर्ट और लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त परिजनों के हम संपर्क में हैं, और जो भी एनएचआरसी की एसओपी है अभिरक्षा में मृत्यु की, उसको फॉलो करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। ऊधम सिंह नगर के खटीमा स्थित सुरई रेंज में तराई पूर्वी वन प्रभाग की ओर से एक विशेष संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनाग्नि काल और बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मीडिया को जागरूक करना रहा। कार्यशाला एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें वन विभाग और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि जंगल की आग और वन्य जीवों से जुड़ी खबरों को जिम्मेदारी से प्रसारित करना जरूरी है, ताकि अफवाह न फैले और राहत कार्य प्रभावित न हो। इस दौरान बायोलॉजिस्ट प्रशांत कुमार और प्रोजेक्ट एसोसिएट भास्कर जोशी ने तकनीकी जानकारी दी। मानव वन्य जीव संघर्ष वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या भी बना हुआ है वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, और इसी के निराकरण के लिए और स्थानीय जनता को जागरूक करने के लिए उसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा सुरई रेंज में आज 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संवाद नाम से हमने इसको यहाँ पर आयोजित किया, और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा ये वनाग्नि काल है और इसके साथ साथ जो मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके निराकरण में हमारी जो स्थानीय मीडिया की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसको हम किस प्रकार से हम यूज़ कर पाएँ, उसका किस प्रकार से हम स्थानीय मीडिया का सहयोग ले पाएँ, जिससे ससमय हम त्वरित प्रतिक्रिया करके इस प्रकार की जो गलत चीज़ें हो जाती हैं उनसे हम बच सकें। और स्थानीय मीडिया का सहयोग लेते हुए किस प्रकार से हम जो हमारे स्थानीय जनता है उसे जागरूक कर सकें, सही नियमों के बारे में, सही तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें, जिससे किसी भी प्रकार की हानि हमारी स्थानीय जनता को ना हो पाए, और जो हमारी स्थानीय जनता है
उनके और विभाग के बीच में मीडिया है वो एक पुल का काम करता है। तो इसी पुल को हम किस प्रकार से सुदृढ़ करें, कितने अच्छे तरीके से हम उनका सहयोग लें अपने मीडिया बंधुओं का, इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर इस आज वर्कशॉप का आयोजन किया था और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये सफल होगी और हमें अपने स्थानीय मीडिया के माध्यम से हमारी जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। संघ ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को ज्ञापन भेजकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है। श्रमिकों का आरोप है कि श्रमिक कार्ड नवीनीकरण और योजनाओं के लाभ के लिए किए गए आवेदन समय पर सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आने के लिए आई तो मेरी फाइल तो पास हो गई, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है। मुझसे कहा गया कि इसमें अभी साइबर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, इतने दिनों में आओ। चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन भीड़ हो जा रही है, कह रही नहीं होगा मैडम नहीं होगा। दोपहर में 2 बजे के बाद कहते थे साइबर चल गया, जब हम घर चले जाते तो साइबर चल जाता, उससे पहले साइबर नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे 6 महीने हो चुके, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है हमारी। जी मैं नानुमता क्षेत्र में रहती हूँ, ग्राम खेमकोर। कई समय से लंबे समय से पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं। जो सत्यापित करते हैं अधिकारी लोग वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं मजदूरों के पंजीकृत, और जो नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया गया है कि जो है कि इनके सत्यापन और वो हो जाए, रिन्यूअल हो जाए। हमारी 14 सूत्री मांगों में ज्ञापन दे रखा है। जिनका लाभ का आवेदन लगाना पड़ता है उनके नवीनीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लाभ का आवेदन लगाया जाएगा। जो परिस्थिति में जो है कि 6,000 रुपये मिलता है, इनको जो है कि उनके सत्यापन ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे जो है कि परिस्थिति में कैसे 6,000 रुपये मिलेंगे। ये जो है कि सरासर जो है कि ये श्रम विभाग की लापरवाही चल रही है, इनकी मनमानी चल रही है WFC वालों की। और जो उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड की तो बिल्कुल मनमानी चल रही है सर। उस बोर्ड की ऐसी मनमानी चल रही है कि जितने WFC कार्य में काम करने वाले बंदे हैं, जो इनकी बिल्कुल मोनोपॉलिसी चल रही है। कैसे इन्होंने कितने करने हैं, इनके फिक्स बंधे हुए हैं, इतने ही करने हैं करके। ये तो इससे पहले मतलब 70-70, 80-80 एक दिन में 2 लोग करते थे। आज के डेट में एक दिन में जो है कि मात्र 10 ही लोग हो रहे हैं। वो भी वहाँ जो फाइल वहाँ रख रहे हैं, वो फाइल लोगों की खो जा रही है। श्रमिक कहाँ से दोबारा फाइल बनाएगा। वो ये लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद यहाँ फाइल खो जाती है। विभाग में ये होना चाहिए कि कम से कम 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए विभाग में। श्रमिकों के द्वारा यहाँ तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है अपनी 14 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को संबोधित है। हमारे द्वारा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ससमय उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड सभागार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। इस दौरान एक बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। आज हमारी सरकार 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है। और हमारे इस 4 साल बेमिसाल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जो धुआंधार काम हुए हैं, पूरे प्रदेश में, और सड़कों का पूरा जाल बिछा है। स्वास्थ्य संबंधित जो है यहाँ का स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं, और यहाँ पर हमारे इस खटीमा में अभी एक हाईटेक रोडवेज का शुभारंभ हुआ है। और हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ चक्रपुर मिनी स्टेडियम, खटीमा से मेलाघाट के लिए हॉट मिक्स रोड का निर्माण कार्य हुआ है। और हमारे बहुत जो रोड का बहुत ही जर्जर स्थिति में था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया, और खटीमा से मजुरा मार्ग का भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और हमारे यहाँ एक गौशाला जो 8 एकड़ में भव्य गौशाला बनकर निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री के जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। और लगातार हमारे इस पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास की योजनाएं लगातार चल रही हैं, सेंट्रल की योजनाएं यहाँ आ रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्रवासियों को उससे बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 4 साल पूर्ण होने के जो अवसर पे एक कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो अभी तक जो उस पर काम हुआ है, उसके विषय में सभी को बताया गया है। और इसके साथ साथ ही जनता को एक मैसेज भी दिया गया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। Truemade Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।